दोस्तों, आप लोग भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव के बारे में तो जानते ही होंगे। कहा जाता है कि गरुड़ देव तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। इसीलिए भगवान विष्णु ने इन्हें ही अपना वाहन बना लिया था। दोस्तों, गरुड़ देव भगवान विष्णु के वाहन कैसे बने थे, ये कहानी बड़ी ही रोमांचक है। आज हम अपने इस एपिसोड में यही दिखाएंगे कि गरुड़ देव कौन थे और वह भगवान विष्णु जी के वाहन कैसे बने थे। दोस्तों, आप लोग शायद ये तो जानते ही होंगे कि गरुड़ देव महर्षि कश्यप के पुत्र थे। महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थी। उनमें से 2 पत्नियों के नाम थे विंता और कद्रू। महर्षि की यह दोनों पत्नियां आपस में सगी बहनें होकर भी एक दूसरे से शत्रुओं की तरह बैर रखती थी। दोस्तों, एक बार कश्यप जी की पत्नी कद्रू ने उनसे 1000 बलवान नाग पुत्रों को जन्म देने की इच्छा प्रकट की थी। जब विंता ने यह सुना तो उसने भी कश्यप जी से सिर्फ 2 ऐसे पुत्रों की इच्छा व्यक्त कर दी जो कद्रू के 1000 पुत्रों से भी ज्यादा बलवान और पराक्रमी हो। पुत्रों की इच्छा व्यक्त करने के बाद वह दोनों बहनें गर्भवती हो गईं। फिर समय आने पर अपनी इच्छा के अनुसार कद्रू ने 1000 अंडे दिए और विंता ने 2 अंडे दिए। उन अंडों को उन्होंने गर्म बर्तन में रख दिया। कुछ वर्षों के बाद कद्रू के अंडे फूटे तो उसमें से शेषनाग और वासुकी सहित 1000 बलशाली नाग उत्पन्न हुए। परंतु विंता के दोनों अंडे काफी समय तक नहीं फूटे थे। अपने पुत्रों के उत्पन्न होने में देर होती देख एक दिन विंता ने अपना एक अंडा अपने हाथों से ही फोड़ डाला तो उसने देखा कि उस अंडे में जो शिशु था वह एक पक्षी था और उस शिशु का ऊपर का आधा ही शरीर पुष्ट हो पाया था, नीचे का आधा शरीर अभी भी कच्चा था। तब उस शिशु ने क्रोध में आकर अपनी माता विंता को यह श्राप दे दिया था कि तूने अपनी जिस बहन की बराबरी करने के लिए मुझे अधूरे शरीर का बना दिया है, तू हमेशा अपनी उसी बहन की दासी बनकर रहेगी। अपने ही पुत्र से यह श्राप पाकर विंता बहुत दुखी हो गई थी। उस शिशु को अपनी माँ की दशा देख उन पर दया आ गई थी और तब उस शिशु ने अपनी माँ से ये कहा था कि यदि तूने अपने दूसरे बच्चे को अंगहीन ना किया तो वही तुम्हें मेरे इस श्राप से मुक्त करेगा। इतना कहकर वह शिशु आकाश में उड़ गया और भगवान सूर्य के रथ का सारथी बन गया था। दोस्तों, विंता के उस शिशु का नाम अरुण पड़ा। कहते हैं प्रातः काल में सूर्योदय के समय की लालिमा विंता के उसी पुत्र अरुण की ही होती है। दोस्तों, अपने पुत्र अरुण से श्राप मिलने के बाद विंता ने अपने दूसरे अंडे को अपने आप से फूटने का इंतजार किया था और समय आने पर जब वह अंडा फूटा तो उसमें से गरुड़ नाम का एक महाबलशाली पक्षी उत्पन्न हुआ था। दोस्तों, गरुड़ बड़ा ही बलवान और पराक्रमी था। उसे जब यह पता चला कि उसकी सौतेली माँ कद्रू ने अपने नाग पुत्रों के साथ मिलकर धोखे से उसकी माँ विंता को अपनी दासी बना लिया था तो उसे बड़ा दुख हुआ था। तब गरुड़ ने नागों और उसकी माँ कद्रू से ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं जिससे तुम मेरी माँ को अपनी दासता से मुक्त कर दो। तब नागों ने गरुड़ से कहा कि यदि तुम हमारे लिए स्वर्ग से अमृत ला दो तो हम तुम्हारी माता को अपनी दासता से मुक्त कर देंगे। दोस्तों, गरुड़ देव ने अपनी माँ को दासता से मुक्त कराने के लिए स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था तो देवराज इंद्र सहित सभी देवता का गरुड़ के साथ युद्ध हुआ था। परंतु सारे देवता मिलकर भी गरुड़ को रोक नहीं पाते हैं और गरुड़ देव सभी देवताओं को हराकर स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, जब भगवान विष्णु ने अमृत कलश लेकर जाते हुए उस गरुड़ को देखा तो वह यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए थे कि गरुड़ में अमृत को पीकर अमर होने का जरा भी लोभ नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के पास आए और उनसे बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तब गरुड़ ने कहा कि भगवान, आप मुझे अपनी ध्वजा में रख लीजिए और दूसरा, मैं बिना अमृत पिए ही अजर अमर हो जाऊं। दोस्तों, जब भगवान विष्णु ने गरुड़ की इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए तथास्तु कहा तो गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं भी आपको एक वरदान देना चाहता हूँ, आप भी मुझसे कुछ मांग लीजिए। तब गरुड़ की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मेरे वाहन बन जाओ। तो दोस्तों, गरुड़ देव की ये कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।